गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज क्लास लेट हो गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी। चलिए ध्यान से देखिए, क्लास आपकी पिरामिड की चल रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपकी एसएससी के लिए और यूपीएसआई के लिए और सीडीएस के लिए। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके सभी एग्जाम में। आपको जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी है। काफी कम बच्चे लाइव हैं। चलिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए, ये हो चुका है 20 नंबर का क्वेश्चन। दोबारा से किसी ने पूछा है कि बता दीजिए, वापस से वॉच अगेन में देखिएगा, जहां प्रॉब्लम होगी हम फिर से देख लेंगे। चलिए बता ही देते हैं, दोबारा फिर देख लीजिए। एक बार बता दिया है हमने। देखिए, लकड़ी के एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आंखों के सामने इमेजिन करिए कि लकड़ी का एक आपके पास शंकु है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। कर लिया इमेजिन? यहां बना भी देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। बन गया ये शंकु। ऊंचाई इसकी क्या है? 15 और आधार त्रिज्या क्या है? 6। अब देखिए, शंकु को ठीक इतना काटा जाता है कि उसी ऊंचाई यानी कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का और समबाहु त्रिभुजीय आधार का एक पिरामिड बन जाए। अब शंकु और पिरामिड के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों, इस लकड़ी को काटना है। लकड़ी का शंकुआकार जो शंकु है, ये फिगर सामने दिखाई दे रहा है, इसको इतना काटना है कि ये पिरामिड बन जाए जिसका आधार समबाहु त्रिभुज हो और ऊंचाई उसकी वही रहे जो शंकु की ऊंचाई है। लकड़ी का जो शंकु है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसको आप इतना छिलिए, काटिए कि एक ऐसा पिरामिड बन जाए जिसका आधार समबाहु त्रिभुज हो और ऊंचाई वही हो जो शंकु की ऊंचाई हो। तो देखिए, इस तरीके से आपका पिरामिड बन गया। ऊंचाई इसकी भी क्या है? ऊंचाई इसकी भी क्या है? 15 सेंटीमीटर। सही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये आधार की स्थिति देखी जाए, भाई छिला जा सकता है, इसको छिल के ऐसे इस रूप में लाया जा सकता है। तो देखिए, ये जो है हमारा शंकु का आधार है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो पिरामिड का आधार होगा वो एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष निश्चित रूप से आपको किस पे लाने पड़ेंगे? किस पे लाने पड़ेंगे बताइए? वो लाने पड़ेंगे बच्चों आपको इस वृत्त की परिधि पर। जो शंकु का आधार है, शंकु का आधार है जो कि एक वृत्ताकार आकृति होगी, उसी वृत्त के परिधि पर इसका आपको समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लाना है। क्योंकि बच्चों तभी इसकी भुजा आप ज्ञात कर पाएंगे। ये भुजा तभी ज्ञात हो पाएगी क्योंकि ये त्रिज्या जो दे रखा है आर बराबर, वो कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। ये भी आर होगा 6, ये भी आर होगा 6। तभी इस वृत्त की त्रिज्या से समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल के आएगी। मतलब ये जो आधार है बच्चे, ये क्या होगा? इस वृत्त के परिधि पर आधार यानी कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष आएंगे। समझ में आया? तभी आप ये निकाल पाएंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी छिल सकते हैं। इतना काटिए, इस तरह से आपका शंकु बन जाए, सॉरी पिरामिड बन जाए ऐसे। तो मेरे बच्चों, आधार की भुजा ज्ञात नहीं हो पाएगी। अब वो कितना अंदर है कहां पता चलेगा? साइज आप आधार का छोटा करते जाएंगे बच्चों, आपका साइज पिरामिड का बदलता जाएगा, आप उसका वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, तो लेकिन एक ही तरीका है जब आप पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे, और वो तरीका क्या है कि पिरामिड का जो आधार एक जो कि समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्ष कहां पर आए बताइए? शीर्ष परिधि पर आए, वृत्त की परिधि पर आए, तभी ये संभव है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो ये फिगर होगा। अब इसके आधार पे अगर हम लोग निकालें, इसी में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, इसके आधार पर अगर हम लोग निकाला जाए, ध्यान से देखिएगा, तो ये परित्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की। तो बताइएगा 6 बराबर क्या होगा? a बाई √3। a बराबर कितना? 6 √3। तो इसकी भुजा हो गई, वो कितनी आ गई? 6
√3। आधार की भुजा 6 √3। तो इसका आयतन और इसके आयतन में अनुपात निकाल लीजिए। अब तो कर लेंगे ना आप, अब तो कोई डाउट नहीं। आइए चलिए, क्या डीआई की शीट क्यों? अभी अभी तो क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं, दूंगा डीआई की शीट, परेशान ना हो, करने के लिए मिलेगा आपको। कल और पढ़ा लूं, 3 दिन चलेगा ये बार ग्राफ आपका, पर कल शाम में, या हाँ कल शाम में डालूंगा डीआई की शीट, अभी नहीं। चलिए, अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसी लंब पिरामिड का आधार समषष्ठभुज है। हमने पाई चार्ट का दे रखा है, अलग अलग दूंगा, पाई का अलग, बार का अलग, हिस्टोग्राम का अलग, लाइन ग्राफ का अलग, टेबुलेशन का अलग, कैसलेट डीआई का अलग दूंगा, ठीक है। आपका रडार का, ट्रेंगुलर का अलग दूंगा, इस तरीके से। बैंक वाली डीआई का अलग मिलेगा, मतलब कई सारी पीपीटी आपको मिलेंगी। चलिए देखिए, किसी लंब पिरामिड का आधार समषष्ठभुज है जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। आयतन क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ये देखिए यही तो है, यही तो है, यही तो है, देख लीजिए, यही तो पिरामिड है आपका, यही तो पिरामिड है। एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार क्या है? समषष्ठभुज है। इसका परिमाप क्या है? ये भुजा इसकी आधार की ए हो जाएगी। तो बोला गया 6 से बराबर क्या? 24 सेंटीमीटर। ए बराबर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। पिरामिड की जो ऊंचाई दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, जो पिरामिड की ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है बताइएगा? 26 है, 26 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो गई आपकी 26 सेंटीमीटर। वॉल्यूम चाहिए तो आप जानते हैं वॉल्यूम का क्या होगा फॉर्मूला, 1/3 बेस एरिया। बेस आपका रेगुलर हेक्सागन है, आपको दिखाई दे रहा समषष्ठभुज है, तो इसका क्षेत्रफल 2D में आप सीख चुके हैं, क्या होगा? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई पिरामिड की कितनी है? 26। कितना आएगा मेरे बच्चों? यार 208 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आ गई बात समझ में? फटाफट ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये यूपीएसआई वालों के लिए भी चल रहा है, जिनका यूपीएसआई का पहला क्लास दूसरा क्लास छूट गया है वो कवर करें, क्योंकि आपके सवाल पूछे गए हैं 2016 में पिरामिड और प्रिज्म से, तो आपको पढ़ना अनिवार्य है, ये सब सवाल आएंगे। चलिए देखिए, अब हमारा अगला सवाल सामने आ चुका है 22 नंबर का। एक लंब पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। उनमें से दीर्घतम संभव घन काटा जाता है जिसका एक फलक पिरामिड के आधार में है। घन की कोर क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। ये जो सवाल है ये बच्चों है आपके सिमिलैरिटी का, ध्यान से देखिएगा। एक लंब पिरामिड ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग लीजिए, 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग ले लिया। उसमें से दीर्घतम संभव घन काटा जाता है जिसका एक फलक पिरामिड के आधार में है। तो घन की फलकें तो बराबर होती हैं और सब वर्गाकार होती हैं, आपको पता है। और जब भी कहीं से आप घन काटते हैं तो बच्चों निश्चित रूप से वो उसका आधार इसके आधार पिरामिड के आधार के बीचों बीच आएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, बीचों बीच आएगा, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से, जैसे मान लिया ये कोई आपका पिरामिड है, तो इस तरीके से आपका घन कटेगा। 2D टाइप का भी हमने बताया है। आप घन काटना शुरू करेंगे तो घन ऊपर जाके फंस जाएगा और उसका जो आधार होगा वो क्या होगा? बीचों बीच होगा पिरामिड के आधार के। पिरामिड के आधार के क्या होगा? बीचों बीच होगा। ये 2D टाइप का फिगर बनाया है। मान लिया ये एक पिरामिड है, इससे एक घन काट रहे हैं, तो ये एक घन है, तो घन ऐसे ही कटेगा। आपको पता है घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, फलक उसकी वर्गाकार होती है। क्लियर है? घन का फलक वर्गाकार होता है। तो जब मैक्सिमम साइज का आपको घन काटना है तो बीचों बीच काटा जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे काटा जाता है? बीचों बीच। बहुत अच्छा सवाल है, बीचों बीच काटा जाता है। ध्यान से देखिएगा, बीचों बीच काटा जाता है। तो ये हमारा जो था, थोड़ा छोटा कर लूं इसको, और ये हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये पिरामिड का आधार है जो कि एक वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, इसका जरा विकर्ण खींचिए, इसका कलर चेंज कर दूं। ये हमारा घन है,
घन का आधार, सॉरी, ये घन का आधार है, ये पिरामिड का आधार है। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, ये देख लीजिए, इस तरीके से इस पिरामिड के अंदर हमने क्या बना दिया, घन। फिगर एग्जैक्ट बनाना बड़ा मुश्किल है, आभासी रूप से ही समझिएगा। इस तरीके से ही आपकी आकृति तैयार हो रही है। क्लियर है सारे बच्चों को? एक पिरामिड है, पिरामिड के अंदर क्या बना दिया, घन। आप खास बात क्या देख रहे हैं कि इस घन का आधार पिरामिड के आधार के बीचों बीच है। घन का जो आधार है, यानी कि एक फलक कह लीजिए, घन का एक फलक या घन का आधार ही है, एक ही बात है, वो पिरामिड के आधार के बीचों बीच है। ध्यान से सुनिएगा, जो घन का आधार होगा वो भी वर्गाकार होगा, और जो पिरामिड का आधार है वो भी वर्गाकार है। फिगर एक बार फिर से बनाते हैं, फिगर एक बार फिर से देखिए, थोड़ा बड़ा ही ले लीजिए। ये आपके पिरामिड का आधार है और ये घन का आधार है। घन का सिस्टम बन रहा है, बन गया ये आपका घन। क्लियर है? अगर आगे से मैं दोनों रेखाएं इससे मिला दूं तिर्यक कोरों को, तो फिगर हमारा गंदा टाइप का हो जाएगा, समझिएगा। अगर मिलाना चाहें तो मिला देंगे, लेकिन फिगर हमारा थोड़ा गंदा टाइप का दिखने लगेगा। तो समझने के लिए समझिएगा, ये एक पिरामिड है, पिरामिड का आधार एक वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, ये पिरामिड की एक फलक बनाया है, इधर से ये दोनों तिर्यक कोर हमने नहीं मिलाया, इससे मिलाने से फिगर हमारा गंदा हो जा रहा था। फिगर क्लियर हुआ कि नहीं आपको ये बताइए। इस तरीके से आपका एक पिरामिड के अंदर से मैक्सिमम साइज का घन काटा जाएगा। पिरामिड के अंदर से इस प्रकार से मैक्सिमम साइज का घन काटा जाएगा, हर एक बच्चा समझे। अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, सॉरी, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। फिगर गंदा सा हो गया थोड़ा सा हमारा। आई बात समझ में? ये एक पिरामिड था, पिरामिड के अंदर से आपने एक घन काटा। आप कहेंगे सर ये तो घन नहीं लग रहा है, घनाभ लग रहा है। मेरे बच्चों, जो भी लग रहा है, मैं बोल रहा हूं घन है तो है। आ गई बात समझ में? समझिएगा इस चीज को। फिगर थोड़ा टेक्निकल है बनाना, पिरामिड के अंदर से घन दिखाना थोड़ा सा टेक्निकल फिगर है, लेकिन आभासी रूप से भी चीजें अगर क्लियर हो गई तो बस क्लियर है। एक लाइन का सवाल फिर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्या दिया हुआ है? पिरामिड की जो ऊंचाई है, हर एक बच्चा देखेगा, जो पिरामिड की ऊंचाई है, ऊंचाई बीचों बीच गिरेगी। ये जो पिरामिड की ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और आधार 6 सेंटीमीटर। भुजा का क्या है, एक वर्ग है। उसमें से दीर्घतम संभव घन काटा जाता है, जिसका एक फलक पिरामिड के आधार में। घन की कोर क्या होगी, माना घन की कोर बराबर a सेंटीमीटर। सही है? घन की कोर हो गई a सेंटीमीटर, हर एक बच्चा देखिए। अब खास बातों पे हम आते हैं। देखिए, पिरामिड का आधार एक वर्ग है, घन का आधार भी वर्ग होगा, और मैक्सिमम साइज का जो घन काटा गया है उसका आधार पिरामिड के आधार के बीचों बीच आएगा। ये सिस्टम होगा। तो यहां पर यह बोला जा सकता है कि जो आपका पिरामिड का आधार जो कि एक वर्ग है, उसका जो विकर्ण होगा, जो ये विकर्ण होगा, उसी विकर्ण पर घन के आधार का भी विकर्ण आएगा। भाई अगर कोई चीज बीचों बीच ली जा रही है, कोई चीज अगर बीचों बीच ली जा रही है, तो विकर्ण क्या होंगे, दोनों के कॉन्साइड करेंगे। विकर्ण दोनों के क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। क्लियर सारे बच्चों को? तो इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को आपको समझ लेना है। देखिए फिर से समझिएगा, जो हमारा घन है, घन का आधार भी वर्ग होगा। अगर कहीं से मैक्सिमम साइज की कोई चीज काटते हैं तो बीचों बीच काटना होता है, चाहे ये पिरामिड हो, चाहे आप किसी कोन से काट रहे हो। कैसे काटेंगे, बीचों बीच ही काटेंगे।
तो बच्चे बीचों बीच आपने घन काटा है, घन ये रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये घन है आपका। तो घन की कोण पूछा है, घन की कोण यानी कि भुजा पूछा है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो घन कटेगा वो पिरामिड के एकदम बीचों बीच कटेगा, ऊपर जाके फंस जाएगा, क्योंकि ये नैरो हो जाता है ना ऊपर बच्चों, एक पॉइंट से जाके जुड़ना होता है, फंस जाएगा, यहीं तक रुकेगा। तो यहां से यहां तक ये एक क्या है, घन है। खास बात जो इसमें क्या है कि बीचों बीच कटने का मतलब क्या, जो पिरामिड के आधार जो कि एक वर्ग है, जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, उसका विकर्ण और जो हमारा घन है जिसको हमने काटा है उसका विकर्ण संपाती होंगे, कंसाइड करेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक आएंगे। जो पिरामिड है उसका आधार जो कि एक वर्ग है, उसका विकर्ण ये दिखाई दे रहा है बच्चों। इसी विकर्ण पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी विकर्ण पे बच्चों ये घन का भी विकर्ण आ जाएगा, घन के आधार का विकर्ण आ जाएगा। और सुनिएगा, कोई आपने जैसे घन बनाया है, ध्यान से देखिएगा, तो इस ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों के दोनों क्या होने हैं, पैरेलल होने हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, जैसे आपकी छत मतलब जिस कमरे में बैठे हुए हैं अगर उसकी बात की जाए, तो फर्श का विकर्ण देखिए, फर्श चूंकि वर्गाकार होगा, अगर घन की बात करें तो घनाकार अगर कमरा है तो फर्श का विकर्ण देखिए और छत का विकर्ण देखिए, क्या दोनों पैरेलल होंगे, क्या दोनों पैरेलल होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फर्श का विकर्ण, जिस रूम में आप बैठे हैं, फर्श का विकर्ण और आपके छत का विकर्ण दोनों पैरेलल होंगे, निश्चित रूप से होंगे। उसी तरह से बच्चों ये आपके घन के आधार का विकर्ण है, और ये भी क्या है, ये घन के आधार का विकर्ण ये पूरा है, और ये भी क्या है, घन के छत का विकर्ण है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक समकोण त्रिभुज अलग करेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो ऊंचाई थी, ये किसकी ऊंचाई है बच्चे, ये जो हमारी ऊंचाई है ये किसकी ऊंचाई है, पिरामिड की ऊंचाई है। हर एक बच्चा ध्यान दे, इस तरीके से आपका 90 डिग्री यहां बनेगा। देख लीजिए, ऊंचाई गिरी है तो 90 डिग्री यहां होगा ही। तो यहां से आप इतना समकोण त्रिभुज अलग कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां 90 डिग्री हो जाएगा। मेरे बच्चों देखिएगा, ऊंचाई जो है आपके घन के शीर्ष से भी होती हुई पास होगी, ये हाइट है पूरी पास हो रही है, तो यहां भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये जो पार्ट हम यहां ले लेंगे, यहां 90 डिग्री होगा। ये क्या है, ये घन के छत के विकर्ण का आधा है, सही है, होगा, निश्चित रूप से होगा, आधा है। और मेरे बच्चों ये क्या है, ये है पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा। पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा। पिरामिड के आधार की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो विकर्ण होगी 6√2, तो बच्चे 6√2 और बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 3√। और बताइए, घन के छत के विकर्ण का आधा, तो घन की ये भुजा कितनी है, ए है, घन की कोर या घन की भुजा ए है, तो विकर्ण क्या होगा, a√2 और बाई 2 कर देंगे, तो क्या आएगा, a/√2। ये दोनों निकल आया, यानी कि ये भी वैल्यू आपने निकाल लिया, a/√2 हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 3√2। सही है। अब देखिए ये पूरा पूरा लेंथ कितना है, 12 है। हर एक बच्चा ध्यान दे। और मेरे बच्चों ये कितना है, ये ए होगा, बताइए क्या ये ए नहीं होगा। यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, तो क्या ये घन की ऊंचाई नहीं हो रही है, ये यहां से यहां तक तो घन की ऊंचाई ही होगी, और घन की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। घन की ऊंचाई भी क्या हो गई, ए हो गई। तो बच्चों ये क्या आएगा, 12 माइनस ए आएगा। इतना काम आपको करना था, 12 माइनस ए आएगा। अब सीधे सिमिलैरिटी लगाएंगे, आप सीधे सिमिलैरिटी यहां लगाएंगे, समरूपता से, समरूपता से यह आएगा
इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा। देखिए समरूपता कई लोग नहीं पढ़े होंगे, अभी ज्योमेट्री चल रही है आपकी रात को 9 बजे, आज शायद सर्वांग समता शुरू हो जाए, तो ज्योमेट्री वाली क्लास में अवश्य आइए। मैं एक खास बात आप लोगों को बता दूं, बच्चे लाइव नहीं आके पढ़ रहे हैं, आपका 8 से 10 दिन में कोचिंग खुलनी है, 100% खुलनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने अभी ज्योमेट्री नया बैच स्टार्ट किया है, ये सुबह 8:30 बजे वालों के लिए बैच है। 8:30 बजे ऑफलाइन में भी ज्योमेट्री चलेगी जब कोचिंग खुलेगी, और जहां तक मैं ऑनलाइन में पढ़ा चुका रहूंगा उसी के आगे चलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मैं जो लीवोलर्न ऐप पे क्लासेस लेता हूं वो अपनी मेन ऑफलाइन क्लास को ही लाइव करता हूं। चूंकि ऑफलाइन अभी बंद है, मुझे लाइव ही पढ़ाना हो रहा है, तो जब अब ऑफलाइन क्लास खुलेगी तो जहां तक मैं पढ़ा चुका हूं ऐप पे उसी के आगे चलेगा। तो ये अभी इसीलिए मैंने यूट्यूब पे इसको फ्री कर रखा है कि 8-10 दिन की बच्चों की थियरी ना छूटे, इसलिए यूट्यूब पे ये फ्री है कि 8-10 दिन की थियरी आपकी ना छूटे। रेगुलर आगे थियरी कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। डीआई वाली चीज भी आपको रेगुलर कंप्लीट करना है। डीआई मुझे ऑफलाइन में नहीं पढ़ाना होता है, यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूं, तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। किसी दिन वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कल से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन। जब तक कोचिंग नहीं खुल रही है 8-10 दिन तक, तब तक वो यूट्यूब पे लाइव रहेगा। तो सुबह 7 बजे वाले बैच के बच्चे जो हैं, अब आपका जो ऑफलाइन चलेगा वो रेशियो प्रोपोर्शन से चलेगा, और जैसे ही 8 दिन बाद कोचिंग खुल गई तब तक तो रेशियो प्रोपोर्शन चलता रहेगा ना आपका, तो उसी के आगे आप अच्छे से कंटिन्यू कर लेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोरोना टाइम में 2-2 लहर आ चुकी है, बच्चे काफी प्रभावित हुए हैं। ये ना सोचिएगा कि आपका 2019 या 2020 या 2021 का एडमिशन है तो कुछ भी छूटेगा, गारंटी लेता हूं कुछ भी नहीं छूटेगा, सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई समस्या हो रही है, ऑफिस स्टाफ से दूर नहीं हो रहा है, तो मेरे से बात जरूर करिएगा, मुंह लटका के चले मत जाइएगा, बात अवश्य करिएगा। अगर कोई आपकी ऑफिस से समस्या दूर नहीं हो पा रही है तो बात करेंगे, तभी मैं समस्या दूर कर पाऊंगा आपकी। चलिए देखिए, ये हो गया समरूपता से, कितना आएगा 12 माइनस ए और बटा में पूरा 12 बराबर इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में इतना, a बाई √2 बाई 3√2। हल करेंगे बच्चों, a बराबर, ये है आंसर, ये आंसर है। हर एक बच्चा देखिए जिम्मेदारी से, समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे, आ रहा है ना समझ में? चलिए, अंकिता गुप्ता, फोन नहीं आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए अंकिता, ठीक है। फोन चूंकि मुझे क्लासेस लेनी है, शीट मॉडिफाई कर रहा हूं, तो फोन नहीं उठा पा रहा हूं, ये सच्चाई है आपकी। बहुत लोगों के फोन उठते हैं, बहुत लोगों के नहीं उठते, हमेशा तो बचता ही रहता, साइलेंट करके रखा हूं मोबाइल, फोन आता रहता हर 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनट में फोन आता रहता है, तो पढ़ाऊं कि फोन उठाऊं? हाँ व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपकी समस्या दूर की जाएगी। चलिए पहले ऑफिस में फोन कर लीजिए, वहां से दूर ना हो तो मुझे फोन करेंगे आप लोग। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, देखिए सवाल है, एक लंब पिरामिड यानी कि राइट पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। पिरामिड के सिस्टम समझ में आ गया। पिरामिड का जो आधार होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग होगा। उनमें से दीर्घतम, उनमें नहीं उसमें होगा, उसमें से दीर्घतम संभव घन काटा जाता है, जिसका एक फलक पिरामिड के आधार में है। घन की कोर क्या होगी, यानी कि घन की भुजा आपसे पूछा है, तो मान लिया जो दीर्घतम घन काटा जा रहा है, मैक्सिमम साइज का जो क्यूब आपने कट किया है, उसकी कोर यानी कि जो साइड है वो a सेंटीमीटर है। अब काटने का तरीका क्या होगा, मैक्सिमम साइज की चीज कहीं से भी काटनी है तो बीचों बीच काटी जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको कहूं तो ये क्या है आपका, ये पिरामिड का आधार हो गया जो कि एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब हम यहां से बना देंगे बीचों बीच घन का आधार जो कि एक वर्ग होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा एक फलक हो गया पिरामिड का। अब यहां से इसको बढ़ा दीजिए, यहां से इसको बढ़ा दीजिए, यहां से इसको बढ़ा दीजिए और यहां से इसको बढ़ाइए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, हो गया ये घन।
आगे वाले भी अगर हम कोरों को यहां से जोड़ देंगे तो फिगर हमारा गंदा हो जाएगा, इसलिए इतने पे ही समझिए। इमेजिन कर चुके होंगे, हाँ बीचों बीच ये घन आपका फंस गया, कट गया। ठीक है, चलिए देखिए अब खास बात क्या आती है। यहां तो बोल रखा है कि ये क्या है, यहां बोल रखा है कि ये हाइट है। हाइट है बच्चे, ध्यान से देखिए, हाइट जो होगी पिरामिड की बीचों बीच गिरेगी, विकर्णों के कटान बिंदु पर गिरती है। तो एक खास बात और सुन लीजिए, जो हमारे पिरामिड के आधार का जो विकर्ण होगा उसी विकर्ण पर घन के आधार का विकर्ण भी आएगा। ये आपके पिरामिड के आधार का विकर्ण हो गया। और मेरे बच्चों ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताइए, ये घन के आधार का विकर्ण हो गया। ये कौन साइड करेगा, एक के ऊपर एक आएगा। जब कोई चीज बीचों बीच कहीं से निकाल रहे हैं, बीचों बीच कहीं से निकाला है, तो विकर्ण क्या होंगे, एक दूसरे पर आएंगे कि नहीं, बताइए। विकर्ण आएगा एक दूसरे पर, निश्चित रूप से विकर्ण क्या होना है, एक पर एक आना है, कॉन्साइड करना है। तो ये स्थिति होगी। ये हमारे घन का आधार का विकर्ण है और ये हमारे पिरामिड के आधार का विकर्ण है, समझ लीजिएगा। जो ऊंचाई गिरेगी ये बीचों बीच गिरेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट जिसमें हमारा मार्कर चल रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, ये हमारा फर्श है और ऊपर छत है। फर्श और छत दोनों पैरेलल होती है, तो उसकी हर एक चीज पैरेलल होगी। फर्श के विकर्ण की बात करें और छत के विकर्ण की बात करें तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये क्या है हमारा, बताइएगा। ये हमारा घन के छत का विकर्ण है। ध्यान दीजिए, ये जो ऊंचाई गिरी है यहां भी 90 डिग्री बनाएगी और यहां भी 90 डिग्री बनाएगी। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो यहां से बच्चों एक समकोण त्रिभुज हम अलग कर सकते हैं। यहां से एक हमारा समकोण त्रिभुज अलग हो सकता है। देखिए, ये यहां से ये 90 डिग्री हो गया, ये यहां से 90 डिग्री हो गया। टाइम हो जाएगा तो बताइएगा, सर की भी क्लास है। ये पूरा हो गई किसकी ऊंचाई, पिरामिड की ऊंचाई। ये पूरा पिरामिड की ऊंचाई कितनी हो गई बच्चे, बताइएगा। ये हो गई आपकी 12, ये पूरा 12 हो गई। अब देखिएगा ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है, बोलिए। ये वाली चीज क्या है, ये है घन के छत के विकर्ण का आधा। ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, घन के छत के विकर्ण का आधा। ये देखिए, ये हमने उठाया है और ये उठाया है, ये दो चीजें उठाई है और ये ऊंचाई उठाई है। यहां से एक समकोण त्रिभुज अलग किया, ये इतना उठाया। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, घन के छत के विकर्ण का आधा है। घन का छत भी वर्गाकार होगा। और ये वाला पार्ट क्या है, पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा है। ध्यान दीजिएगा। तो घन के छत के विकर्ण का आधा कैसे निकलेगा, घन की भुजा क्या होगी, ए होगी, तो विकर्ण क्या होगा उसका, छत का, यानी कि एक फलक का, a√2। तो आधा करेंगे तो a√2/2 हो जाएगा। ये क्या है, पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा है। तो पिरामिड का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो इसका विकर्ण होगा 6√2, उसका हाफ कर देंगे 3√2 आ जाएगा। बच्चों ये चीज क्या है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, ए है, ये ए होगा कि नहीं, क्योंकि ये घन की क्या है, ऊंचाई है, जो कि ए ही होगी। ये पूरा 12 पिरामिड की ऊंचाई है, तो ये कितना होगा, 12 माइनस ए हो जाएगा। और ये ए हो ही गया। ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां सिमिलरिटी लगाएंगे बच्चों डंके की चोट पे। देखिए, इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में इतना होता है कि नहीं, बता दीजिए। यही हमारी सिमिलरिटी लगेगी। हर एक बच्चा देखिए, ये हो गया आपका a/√2 और ये हो गया 3√2, वही लगा है। इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा इतना। हल किया, a बराबर 4 आ गया। ये घन की कोण है, ये क्या है आपकी घन की कोण है। कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग मुझे, क्लियर है कि नहीं सबको। देखिए क्लास लेट शुरू हुई है, लेकिन फिर भी मुझे 6 बजे क्लास बंद करनी है, क्योंकि लीवो लन पे मूल विधि की क्लास चल रही सर की। जिसको भी यूपीएसआई के लिए मूल विधि की क्लास करनी है वो एडमिशन करवा सकता है लीवो लन ऐप डाउनलोड करके। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। क्लास सबको करनी है, लापरवाही एकदम ना करें। सर यूपीएसआई के लिए भी करंट अफेयर कंटिन्यू रहेगा। सुनिए, यूपीएसआई वालों को जिनको करंट अफेयर पढ़ना है सुबह 6 से 7 पढ़ लिया करें, सेम रहेगा करंट अफेयर्स, कुछ अलग थोड़ी रहेगा। करंट अफेयर्स पीईटी के लिए चले या यूपीएसआई के लिए चले, बात क्या है, बराबर है। तो सबके लिए है, आप कर लिया करिए। ओके, थैंक यू। पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा कैसे हो रहा है,
आप खुद देखिए, ये ऊंचाई बीचों बीच गिरती है, कहां गिरती है? बीचों बीच गिरती है, विकर्णों के कटान बिंदु पर ही गिरेगी, लंब पिरामिड है। तो इतना पार्ट क्या होगा? पिरामिड के आधार के विकर्ण का आधा नहीं हो रहा, देख के बताइए। विकर्ण का आधा बीचों बीच गिरी है, तो ये और ये पार्ट बराबर नहीं होता। पूरा विकर्ण 6√2 है, तो ये 3√2, ये 3√2 नहीं होगा, हाफ ही तो होगा। ऊंचाई क्या करेगा? विकर्णों के बीचों बीच होके जाएगा, तो 2 बराबर भाग में बांटेगा। लंब पिरामिड है ना ये, तो इसकी जो ऊंचाई होगी बीचों बीच ही तो गिरेगी। तो ये दोनों पार्ट आपके, ये दोनों पार्ट बराबर, ये दोनों पार्ट आपके बराबर। समझ में आया? सही है, चलिए ओके, थैंक यू बच्चों। सर की क्लास 6:05 से है ना? हाँ, 6:05 से सर का लीबो लर्न पे क्लास चलेगा। डेमो ले चुके हैं आप लोग, जिनको क्लास करनी हो एडमिशन लेके क्लास कर सकते हैं।